एक छोटे से गांव में रामू अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले उसकी मां उसे एक बीमारी के कारण छोड़कर चली गई। तब से चमन काका ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन रामू काफी आलसी और एक नंबर का कामचोर था। उसके बूढ़े पिता दिन रात जमींदार के खेत में मेहनत करते थे, तो वही रामू दिन भर सोता रहता। अरे रामू बेटा, अभी तक सोए हुए हो? तुम्हें मैंने सुबह ही कहा था कि तुम बर्तन साफ कर देना, लेकिन तुम तुम्हारे इस आलस की वजह से कुछ नहीं करते और दिन भर बस सोए हुए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। बेटा, तुम इसे करोगे तो तुम्हारा आगे का जीवन कैसे कटेगा? ओहो बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अभी सुबह ही हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन साफ कर लेता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम कीजिए, वरना वह बेकार में गुस्सा करने लगेंगे। रामू बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरा शरीर मेरा साथ दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को न बोलता, लेकिन अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं बची कि जमींदार के खेतों में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ बोलिए कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे कि आपके शरीर में जान नहीं? अच्छा, तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है? अरे नालायक, तुम्हें क्या पता, तुम तो पूरे दिन घर पर पड़े रहते हो। गांव में लोग ताना देते हैं, कहते हैं निकम्मा बेटा पाल रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो आराम से सोए हुए रहते हो। और हाँ, जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा था या झूठ। रामू गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। रामू चलते चलते एक जंगल में आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिताजी को बहकाने की? मैं अगर थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो उन्हें क्या हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूँगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मुझे अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर रामू वहीं आराम से सो जाता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरते हैं। साधु रामू को सोता देख कहते हैं, अरे क्या मूर्ख इंसान है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में तो जवान और हटे कटे लग रहे हो, लेकिन काम आलसियों वाला कर रहे हो। साधु की बात सुनकर रामू एकदम हड़बड़ी से खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे बाबा, आपको क्या परेशानी है? एक तो पिताजी घर पर सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर एक सुकून का सांस ले रहा हूँ, उसमें भी आप परेशान कर रहे हैं। देखो बेटा, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम गलत राह पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितना बड़ा मुसीबत आने वाला है। अगर समय रहते तुम सुधर गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार सकता हूँ। पहले तो गांव वाले ही मुझे परेशान करते थे, अब आप भी ऐसा बोल रहे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपनी हालत खुद सुधार सकता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि तुम्हारे ऊपर मुसीबत का जो पहाड़ खड़ा है वो कभी भी गिर सकता है। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। रामू के मन में डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा कि साधु महाराज उसे क्या समझना चाहते थे, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और रामू अपने घर की ओर निकल पड़ता है। रामू बेटा, आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला, खाली हाथ घर लौट आए हो। भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी मुझे ऐसा ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही रामू बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह बाहर जाके यही सोचने में समय बर्बाद कर देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा। थक हार कर वह सो जाता है। ऐसे ही रामू रोज करने लगता है, अपनी आलसी और बढ़ता चला जाता है। और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब रामू परेशान हो जाता है
क्योंकि अब घर में राशन भी खत्म हो जाता है और थोड़ा बचा पैसा वो भी खत्म। रामू बेटा, अब मेरा बचना उम्मीद नहीं। तुम अपना ख्याल रखना और जो भी काम मिले उसे कर लेना। कोई काम छोड़ना बड़ा नहीं होता बेटा, इंसान का सोच छोड़ना बड़ा होता है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मुझे विश्वास है आप ठीक हो जाएंगे। रामू जल्दी से अपने पिता को हॉस्पिटल लेके जाता है। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर उन्हें चेक करके रामू से कहते हैं, देखो रामू, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के तो पैसा लगेगा ना। हाँ रामू, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 30,000 रुपया जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसों का जुगाड़ करता हूँ। आप बस मेरे पिता को बचा लीजिए। ठीक है रामू, मैं अभी कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। इन दवाओं से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर देना। अब इनको घर ले जाओ और सेवा करो। रामू अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। रामू को भूख लगा था, लेकिन घर में राशन न होने के कारण उन दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। हे भगवान, ना जाने अब पैसे कहाँ से आएंगे। पिताजी ठीक ही रहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होगा। सुबह होते ही मैं सेठ जी से पैसे उधार ले लूंगा और उनका इलाज शुरू करवा दूंगा, नहीं तो उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही रामू जमींदार के पास पैसे उधार लेने चला जाता है। अरे रामू, तुम मेरे यहाँ अब क्या हुआ? जब से तुम्हारे पिता ने मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत जोर की खराब है और डॉक्टर साहब ने 30,000 की मांग करी है। लेकिन हम गरीब आदमी इतनी कम समय में इतनी बड़ी रकम कहां से लाएंगे? आप तो एक जमींदार है और मेरे पिता आपके यहाँ कई सालों से काम किए हैं। आप उनकी मदद कर दीजिए जमींदार साहब, अब उनकी जिंदगी आपकी ही हाथों में है। क्या 30,000 रुपए? अरे रामू, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उसे रेस छोड़नी ही पड़ती है। उसे पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद नहीं। जैसे उन्होंने मेरे काम को लात मारा, वैसे ही मैं तुम्हारी फरियाद को भी लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें 30,000 तो क्या 30 रुपए भी देना पसंद नहीं करूँगा। रामू को एक उम्मीद था कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसकी उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास होकर गांव के मुखिया के पास जाता है, शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। रामू वहाँ जाकर भी मुखिया के हाथ पांव जोड़ता है, परंतु वहाँ भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर चलते चलते जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरे आलस की वजह से मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आप तो जानते हैं कि बिना काम मिले पैसों का इंतजाम कैसे होगा। आप मेरी मदद करें। हे भगवान, मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा। रामू अपने पछतावे के आंसू बहा रहा होता है। उसे कोई राह नहीं दिख रहा होता है। तभी इस रास्ते से वही पंडित गुजर रहा होता है और रामू को रोता देख वह उसे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में ले लिया और देखो आज तुम्हारी हालत कितनी लाचार हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में ले लिया। लेकिन बाबा, आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पिताजी का तबीयत काफी सीरियस है। डॉक्टर 30,000 का मांग किया है।
और मुझे गांव में कोई भी मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, लेकिन अगर अब पिताजी भी चले गए तो अनाथ हो जाऊंगा बाबा। ठीक है बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी तपस्या की राख है। इसे खाकर तुम जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर दो। इसे खाकर तुम्हारे अंदर दानवों वाली शक्ति आ जाएगी और तुम्हें कभी थकान भी नहीं होगी बेटा। रामू को रास्ता मिल चुका था। वह राख को खाकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। रामू को देखते ही देखते कई लकड़ी काट लेता है और उसे बेचने बाजार में निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही बिक जाता है। रामू पैसा लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतना जल्दी मुझे 7,000 का मुनाफा हो गया। अगर मैं ऐसे ही लड़कियां काटने का काम करता रहा तो कुछ ही दिनों में 30,000 का जुगाड़ तो आराम से हो जाएगा। हे बाबा, आपकी राख ने तो सच में कमाल कर दिया। आप बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अगले दिन होते ही रामू जोर शोरों से काम पर लग जाता है। रामू को इस तरह काम करते हुए देखते हुए गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। इस तरह कुछ ही महीना में रामू 25,000 इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 25,000 का तो जुगाड़ हो गया है। अब जल्द से जल्द 5,000 का जुगाड़ और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की तबीयत दिनों दिन और बढ़ती जा रही है और उनकी दवाइयाँ भी खत्म होने को है। मुझे जल्द से जल्द पैसा का जुगाड़ करना होगा। एक काम करता हूँ, जमींदार के पास जाता हूँ, इस बार वह मुझे मना नहीं करेंगे। रामू दौड़कर जमींदार के पास जाता है और 5,000 के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार रामू को मजबूर देखा उसका फायदा उठाने की सोचता है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें 5,000 नहीं पूरे 6,000 दूंगा, परंतु उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे 10 एकड़ का खेत को छोड़ना होगा और उसे साफ करना होगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है मालिक, अगर ऐसा करने से मेरे पिताजी की तबीयत सही होगी तो मैं कोई भी काम हो उसे जरूर करूंगा। आप निश्चिंत रहें सेठ जी, मैं यह काम कर दूंगा। रामू जल्द से जल्द पैसा जोड़ना चाहता था, इसलिए वह फावड़ा लेकर जमींदार के खेत में चला जाता है। रामू दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। देखते ही देखते शाम हो जाती है और रामू 10 एकड़ जमीन को जोत देता है। वह सेठ के पास जाता है और अपना पैसा मांगता है कि रामू, तुमने तो गजब कर दिया, तुमने अपने आलस के ऊपर विजय पाली। बहुत खुश हूँ रामू। और वह रामू को पैसे भी दे देता है। रामू अपने पिताजी का इलाज करता है और उसके पिताजी भी स्वस्थ हो जाते हैं।